मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने हर घर में, हर जगह जाकर, हर मंच से केवल एक बात, एक झूठ फैलाने की कोशिश की, और वो झूठ था कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है सत्ता में, जीतती है चुनाव, तो आपको दी जाने वाली सारी सुविधाओं को बंद कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि जो कचरा हालत में सुविधाएं चल रही थी और उनका माल, उनकी मलाई कोई और खा रहा था, उन सुविधाओं को, उन सारी चीजों को और अच्छा करके जनता के सामने पेश किया जाएगा, जनता को दिया जाएगा। इन्हीं में से एक सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास हुआ करती थी केजरीवाल के टाइम में, जिनमें पैसा दे दे के भर भर के उनको छपवाया गया विदेशी अखबारों में, वो थे मोहल्ला क्लिनिक। हालांकि अभी तक हम आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल का सबसे फ्लॉप आइडिया था, और दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के किसी व्यक्ति को उससे कोई फायदा हुआ नहीं। उसका एक कारण यह भी था क्योंकि डॉक्टर्स इन मोहल्ला क्लिनिकों में थे नहीं, और दवाई गोली देने से पहले कई आप समझिए करीब आधे घंटे उनके वीडियो क्लाइंट्स के बनाए जाते थे। लेकिन इसके नाम पे बड़ा घोटाला किया गया था। एक बात हम बार बार आपको बोल रहे थे, और उसकी पुष्टि नए नवनियुक्त मंत्री हेल्थ मंत्री ने इसका खुलासा किया, पंकज सिंह ने। देखिए, हमने आपको कई बार कहा, आपने हर वीडियो में यह जरूर बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोले जो मोहल्ला क्लिनिक अस्तित्व में थे ही नहीं, और उनकी जगह अपने चंपुओं को, जो उनके चंपू थे, उनको उनके मकान पे, उनकी दुकान पे एक बोर्ड लगवा दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक। और इसके नाम पर उन्हें किराए के नाम पर पैसा दिल्ली के सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर के पैसे को उन अपने चंपुओं को किराए के तौर पर दिया जाता था। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक थे ही नहीं, वहां ना तो कोई कार्रवाई होती थी, ना डॉक्टर आते थे, ना दवाइयां थी, ना किसी तरीके का कुछ नहीं था, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग उस वक्त हमारे जब हम इस बात को उठाते थे तो बहुत सारे लोगों के हमें रिएक्शंस भी आते थे। स्वागत है उनके रिएक्शंस का। परंतु आज जो नवनियुक्त हेल्थ मिनिस्टर बने हैं पंकज सिंह, उन्होंने हमारी इस बात की पुष्टि की है, यानी कि जनपद, यानी कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थे, और हम जो आरोप लगा रहे थे वो सचमुच इतने बड़े आरोप थे भ्रष्टाचार के कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी ने गरीब जनता के नाम पर, दिल्ली की गरीब जनता के नाम पर किस तरीके से मलाई खाई है, आप इसका जीता जागता उदाहरण है। एक बार पंकज सिंह को जरूर सुनिए, हेल्थ मिनिस्टर को क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से किराए के नाम पर भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया, और वहां पर मोहल्ला क्लिनिक थे ही नहीं, लेकिन 15 से 20 हजार, 25 हजार रुपए हर महीने अपने उस चंपू को भिजवाए गए कि भैया इनके घर के अंदर या इनकी दुकान के अंदर, इनके प्रेमाइसिस के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, जो बिल्कुल कागजों में था, फर्जी था, और उस पर बड़ा घोटाला किया गया था। सुनिए जरा स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, और इस बात को भी याद कीजिएगा कि हमने किस तरीके से आपको इस घोटाले के बारे में बार बार बताया था। अब देखिए मंत्री जी क्या बोलते हैं। मेरे एक तो आयुष्मान के ऊपर मेरी मीटिंग थी, और हमारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिति आज क्या है उस पर भी थी मेरी, और जो नए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं 2-2 साल से काम नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी मैंने ली है। और खासकर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो 10 साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, माफी चाहूंगा, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसके बारे में चर्चा ली कि लोगों ने रेवेन्यू के नाम पे आधी जगह किराए पे, जहाँ ना डॉक्टर्स आते हैं ना दवाई आते हैं, ये उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट मांगा है, जो मुझे रिपोर्ट वो थर्सडे को देंगे कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। और हेल्थ के ऊपर जस्टिफिकेशन की, हेल्थ दिल्ली के लिए एक बहुत प्रायोरिटी चीज है, और जो हमारी मोहल्ला क्लिनिक हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के लाइन पे हैं उसको हम बहुत अच्छा कन्वर्ट करेंगे, उसको डे केयरिंग के रूप में करेंगे,
उसमें हम आयुर्वेदिक का भी स्टार्ट करेंगे। ये सारे बहुत से प्लान हैं जो आपके बीच में लेकर हम विद इन 100 डेज आने वाले हैं, और जो गलत है उसको गलत साबित करेंगे। तो सर हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स? ऑफ कोर्स, जो गलत है, जो मैं बोला जो गलत है उसके ऊपर जरूर एक्शन करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा पिछले 11 साल से आदमी खा रहा है, कोई भी खा रहा हो, तो दिस इज रॉन्ग। जहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, ना केमिस्ट आता है, ना दवाई आती है, कि सिर्फ अपने आदमी के नाम पे उसको मोहल्ला क्लिनिक दे दिया गया। उसके ऊपर अगर पाया गया तो उसकी रिकवरी भी के लिए सर, भी कुछ आंकड़े हैं क्या? मतलब आपने कहा कि राय मैंने आपसे बताया कि मैंने उनको टाइम बाउंड दिया है, तो थर्सडे को अपनी सारी रिपोर्ट लेकर आएंगे। उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देखिए, जो लोग किराए के नाम पर अरविंद केजरीवाल के दिए हुए 20 से 25 हजार रुपए खा रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक क्या चल रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी दिल्ली के सरकारी खजाने से मलाई खाने की कोशिश किया, सबके खिलाफ एक्शन होगा। बड़ी बात है। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल के सबसे फ्लॉप शो आयुष्म जो ये स्वास्थ्य क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक थे, उनका नाम बदलकर अब जो रेखा गुप्ता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली के अंदर आई है, वो अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर देगी। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को और ज्यादा इनको डेवलप किया जाएगा, इनको जनता के अनुरूप बनाया जाएगा। वहां पर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति, नर्सों की नियुक्ति, बाकी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल यही भ्रम जनता के अंदर फैला रहे थे चुनाव से पहले और वोट मांग रहे थे। यानी कि केजरीवाल बुरी तरीके से अब फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अपने वादों के अनुरूप कार्य करना शुरू कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अभी उनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और वो भागने के चक्कर में पंजाब जाकर ही वो बचेंगे। लेकिन अब जो मोहल्ला क्लिनिकों का घोटाला था, वो भी अरविंद केजरीवाल के गले में बुरी तरीके से फंसने वाला है। हम सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इसमें अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं कह पाएंगे ये घोटाला मुझ पर फर्जी बनाया गया, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। कोर्ट के अंदर वो एक तरीके का दस्तावेज है, प्रूफ करता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया था। और हम आपको यहां पर यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर एक समय पे शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया करते थे। अब उसी राजनीति से, उसी आरोपों से अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिकों का जितने भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर थे, भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी संख्या दोगुनी से भी अधिक कर दी जाएगी और उनको हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर भी किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ ठगी की थी और दिल्ली के खजाने को लूटा था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।